हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो अगर हम बात करें, आपको सामने दिख रहा होगा, जैसा आपने थंबनेल पर देखा होगा कि हाउ टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी जेई के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो अलाउड है। अगर आरआरबी जेई सीबीडी 2 के अंदर बात करें तो वहां पर कैलकुलेटर अलाउड है। तो अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो हमारे पास में इस कैलकुलेटर की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं चलाना आता है तो बहुत सारी जगह न्यूमेरिकल के अंदर आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। और आपको सभी को पता है कि यार हमारे एग्जाम में टाइम जो हमें मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 1 मिनट हमें एक क्वेश्चन के अंदर मिलता है। तो यानी कि हमारी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, हमें फास्ट तरीके से कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, क्योंकि आप जो फिजिकल कैलकुलेटर चलाते हैं उसको दैट इज डिफरेंट है ना, वो अलग होता है। और अगर हम बात करें साइंटिफिक कैलकुलेटर की तो ये जो चलाना है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आज के सेशन में मैं बात करूंगा, आप भी क्या कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है प्ले स्टोर पर अगर अपने मोबाइल में भी डाउनलोड करेंगे तो गेट साइंटिफिक कैलकुलेटर के नाम से आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो आपको ये साइंटिफिक कैलकुलेटर सेम एज इट इज जो आपके मोबाइल पर है ये पैटर्न ओपन होगा। अब जो जो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल वालों के लिए जितनी भी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर इसके थ्रू प्रोसेस में बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या बटन दबाओगे, किस किस तरह से आप प्रोसेस फॉलो करोगे कि कैलकुलेशन जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आप कर पाओ, है ना। जिससे मान के चलो, अगर मैं बात करूं मेरे सामने भी मैं आपको सारी कैलकुलेशन जो है वो फोन के अंदर मैं आपको साथ में ही करके दिखाऊंगा। मान लो अगर हमें क्या होता है साइन 30 निकालना होता है, तो देखो फिजिकल कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, फिजिकल कैलकुलेटर में पहले हम क्या लिखते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर फिजिकल कैलकुलेटर होगा तो फिजिकल कैलकुलेटर में हम सबसे पहले लिखेंगे साइन 30 निकालना होता है। तो हम क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले साइन का बटन दबाते हैं, फिर उसके बाद में 30 हम करते हैं ना फिजिकल कैलकुलेटर में। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आपको यूज करना है, ध्यान रखना, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने मोबाइल में 30 यानी कि यहां से आप क्या करोगे 30 आप दबाओगे। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा यहां पर, यहां से जीरो से आप इस पर क्लिक करने पर, सी पर क्लिक करने पर आप क्या होता है, आपका रीसेट हो जाता है, फिर से जीरो से कैलकुलेशन शुरू होती है। तो जैसे ही आप सी पर दबाओगे 00 यहां पर आ जाएगा पूरा। फिर आपको पहले क्या लिखना होगा, पहले आपको मोबाइल में लिखना होगा 30, और देन उसके बाद में ये जो साइन का बटन है ना, इस साइन के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। मतलब पहले आप 30 लिखोगे, फिर आप साइन पर बटन दबाओगे, तो जैसे मैं साइन पर क्लिक कर रहा हूं उसकी वैल्यू आ गई 0.5। और आप सभी को पता होगा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5। ऐसे ही अगर मान लो आपको सॉरी कोस 60 निकालना हो, अगर कोस 60 निकालना है तो पहले क्या करोगे, आप यहां पर सी पर क्लिक करेंगे, फिर से यहां पर 00 आ जाएगा पूरा। जैसे 00 आएगा तो आप क्या करोगे, आप पहले साइन, अगर आपको कोस 60 निकालना है तो सबसे पहले आप 60 लिखोगे, यहां से आप लिखोगे 60, फिर यहां पर कोस का जो बटन है उस कोस के बटन पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसकी वैल्यू भी 0.5 आ गई मोबाइल के अंदर। मतलब कोस 60 कितना होता है, 0.5। यानी कि अगर आपको ध्यान रखना, फिजिकल कैलकुलेटर कैलकुलेशन डिफरेंट है और वर्चुअल कैलकुलेटर कैलकुलेशन आपके पास में डिफरेंट है। आपको यहां पर फिजिकल में साइन के बाद में 30 लिखते हो, या पहले 30 निकला होगा फिर साइन का बटन दबाना होगा। तो ये उल्टा प्रोसेस है। जैसे मान के चलो किसी को 2 का स्क्वायर निकालना है ना, 2 का स्क्वायर करना है, 2 की पावर 10 करनी है। अगर 2 की पावर 10 करनी है तो देखो यहां पर आपके पास में इसके अंदर फंक्शन बहुत सारे आ रहे हैं। अगर मान लो किसी का स्क्वायर करना है, पहले हम स्क्वायर की बात करते हैं। मान लो अगर आपको 4 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करोगे, आप यहां पर पहले 4 का बटन दबाओगे, ठीक है, 4 का बटन दबाओगे, फिर एक्स स्क्वायर का बटन दबा दो। आपको 4 का स्क्वायर करना है, 4 और स्क्वायर कर दो, डायरेक्टली आपके पास में 16 आ जाएगा। मान लो आपको 25 का स्क्वायर करना है तो पहले क्या करोगे, यहां पर क्लिक करके C00 करोगे, फिर उसके बाद में 25 करके 25 लिखोगे, यहां 25 आएगा, फिर स्क्वायर के पर बटन दबा देना, तो यानी कि 25 स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी आप सोच पा रहे होंगे कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है एग्जाम हॉल के अंदर। अगर हम बात करें, मान लो कोई बोलेगा सर ठीक है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, क्यूब निकालना है, तो भी यहां पर आप 4 का पहले क्या करोगे, ध्यान रखना, पहले सी से 00 करना है यहां पर, उसके बाद में आपको क्या करना है 4 दबाना है, और 4 के बाद में क्यूब वाला बटन दबाना है, तो 4 का क्यूब डायरेक्टली आपके पास में आ जाएगा। पहले 4 और फिर क्यूब पर आपको क्लिक करना है। कोई बोलेगा सर मुझे तो मान लो 5 की पावर 10 करनी है, अब क्या करेंगे, तो 5 की पावर 10 करनी है तो सबसे पहले आप सी पर दबाओगे, 00 आपके पास में हो जाएगा। पहले आप बटन दबाएंगे आपके पास में 5,
और उसकी पावर 10 करनी है तो फिर आप इस पावर पर बटन दबाएंगे, ये x टू दी पावर y वाला है ना, तो आप पावर पर जैसे ही बटन दबाएंगे x टू दी पावर y, और मान लो 5 टू दी पावर 2 करना है मुझे, तो फिर मैं उसके बाद में 2 दबाऊंगा तो और इक्वल करना पड़ेगा, तब 25 आएगा। सुनना, अगर आपको किसी x की पावर y निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जिस भी नंबर की पावर करनी है, जिससे मान लो 2 की पावर 4 करनी है, आप ये एक्सपेरिमेंट जो मैं बोल रहा हूं आप अपने मोबाइल में करके देख सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन एकदम सही आएगी। आपको अगर 2 की पावर 4 करनी है तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर में यहां पर 2 जो है वो प्रेस करेंगे, यहां 2 आ जाएगा, फिर पावर प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद में कितनी पावर करनी है, 2 की पावर 5 करनी है, आप 5 का बटन दबा देना, फिर उसके बाद में यहां पर आकर इक्वल करोगे ना, तब जाके आंसर आएगा। तो यानी कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, प्रैक्टिस अच्छे से करना है, क्योंकि नहीं तो एग्जाम हॉल के अंदर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कैलकुलेटर नहीं चलाना आता है, जब वो पढ़ाई करते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, वो थियोरेटिकली जो हमारे पास में कैलकुलेटर होता है, जो फिजिकल कैलकुलेटर होता है उससे कैलकुलेशन करते हैं, उससे फास्ट होती है, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना, इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको दो चीज बता दी। अगर मान लो किसी की नंबर का पावर निकालना है तो कैसे करोगे, किसी भी, अगर मैं बात करूं नंबर हमारे पास है, पावर का नंबर, पावर निकालनी हो, या 1030 cos 30 1045, जैसे मान लो आपको 1045 निकालना है, वैसे तो आपको पता है 1 है, लेकिन मान लो 1030 1020 निकालना हो, फिर कैसे करोगे, नहीं पता है ना। तो पहले क्या करोगे, पहले आप सी को दबाओगे, 0 होगा, फिर आप 20 दबाओगे, फिर उसके बाद में क्या करोगे, आप 10 वाला बटन दबाओगे, तब जाकर आपके पास में जो है इन सभी की वैल्यू है वो आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये जो कैलकुलेशन है आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखें और कैलकुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से करना सीख जाना, नहीं तो वहां पर आप टाइम जो है वो, अब बोलेगा सर मुझे अगर मान लो किसी का रूट निकालना हुआ, किसी का अगर मान लो रूट निकालना हुआ, जैसे 2 का रूट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको सी तो प्रेस करना ही, हमेशा 0 करना है। जैसे मान लो 2 का मुझे रूट निकालना है 2, और यहां पर आप क्या कर दीजिए, रूट वाला जो बटन है वो आप दबा दीजिए। जैसे क्या करोगे, मुझे 2 का रूट निकालना है तो आप ये रूट वाला बटन दबा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 रूट 2 आपके 2 का रूट आपके पास में आ जाएगा 1.414। अगर मैं बात करूं, मान लो मुझे 3 का रूट निकालना है, पहले मैं 3 लिखूंगा, फिर रूट वाला बटन दबाऊंगा मैं, तो 3 का रूट हमारे पास में आ जाएगा। समझना, यानी किसी के अगर मान लो अगर आपको रूट 2 रूट 3 इन सभी की वैल्यू निकालनी है तो फिर आप रूट के लिए ये फंक्शन यूज करोगे ना। यहां पर ध्यान रखना, यहाँ y आपको लिखना जरूरी है, आप रूट निकाल रहे हैं, ध्यान रखना x वाला बटन अगर आप दबा रहे हैं, जिससे मान के चलो अगर हम पहले हम रूट वाला बटन दबाएंगे, जिससे मान लो 2 का रूट निकालना है मुझे 2, फिर यहां से अपन क्या बटन दबाएंगे, रूट का बटन दबाएंगे, और रूट के बटन में हमारे पास में क्या होगा, जब रूट का बटन दबाओगे तो ये हमारे पास में क्या आएगा, 2 रूट आ जाएगा, मतलब 2 आगे है और यहां पर रूट लेना है तो 2 रूट हमारे पास में आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 4 का रूट निकालना हो, 4 और रूट का बटन दबाओगे तो ये सारी वैल्यू हमारे पास में क्या होगा, अगर हम रूट 4 की बात करें तो रूट 4 नहीं निकालेगा डायरेक्टली, है ना। तो यानी कि आपके पास में रूट में कैलकुलेशन करना है, तो रूट में कैलकुलेशन करने के लिए आप डायरेक्टली ऐसे भी दबाओगे तो आपके पास में आंसर नहीं आ रहा होगा। ये रहा रूट का बटन, देखो यहाँ है रूट का बटन, है ना, इससे नहीं आएगा, रूट का बटन यहाँ पर है, यहाँ ऊपर कोने पे है। अगर हम बात करें, मुझे लिखना है 3 और रूट लिखना है, ठीक है, रूट अगर आपको निकालना है तो रूट के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, आपके पास में इनसे नहीं आएगा रूट, है ना, इनसे नहीं आएगा रूट। अगर आपको निकालना हुआ तो ये रूट का बटन है। अब आपको क्या करना होगा, जिससे मान लो अगर 4 का रूट निकालना है, 4 पहले दबाना, फिर रूट पर क्लिक करना। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो यहां से परसेंटेज निकाल सकते हो, 1/x निकालना है तो 1/x यहां से निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जो जो मेन मेन कैलकुलेशन हमारे पास में काम आती है, कभी भी किसी का स्क्वायर करना, किसी का आपके पास में मल्टीप्लाई करना, किसी का आपके पास में साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा निकालना है, मान लो किसी का लोग निकालना। अब ये ln और लोग में कंफ्यूज होते हैं, तो ln और लोग का मतलब क्या है, ध्यान रखना। तो यहां पर लोग का मतलब होता है, जिससे अगर मैं बात करूं 10 और लोग का बटन दबाऊंगा तो 1 आंसर आ रहा होगा। आप अपने कैलकुलेटर में करना, पहले आप 10 लिखोगे, फिर लोग का बटन दबाओगे तो 1 आएगा। एक्चुअली ये लोग जो बेस 10 में होता है, ये जो होता है ना लोग लिखा होता है, ये बेस 10 के अंदर होता है। यानी कि अगर आप जब जो भी इक्वेशन आप यूज कर रहे हो, अगर वो बेस 10 के अंदर है तो आपको क्या करना है, मान लो लोग बेस 10 और 5 निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे मान लो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, लोग बेस 10 और 5 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको सी से 0 करना है, ध्यान रखना, ये मत भूलना। फिर 5 का बटन पहले दबाओगे, पहले 5 का बटन दबाना है, फिर आपको लोग बेस 10 का बटन दबाना है, तब जाकर हमारे पास में आंसर आएगा।
कोई बोलेगा सर log बेस e हुआ तो क्या करेंगे? अगर मान लो log बेस e अगर हमारे पास में होता है तो उसके लिए ln बटन दबाएंगे। जैसे मान लो अगर आप क्या करोगे, आपको log 10 और 10 का ln निकालना है, तो जैसे ही आप क्या करोगे तो log का ln निकालोगे ना, तो यहाँ पर 2.303 आ रहा होगा, और आप फिजिकल कैलकुलेटर से भी करके देख लेना 2.303 हमारे पास में आएगा। तो इस चीज का हमें क्या करना है, सब कुछ चीजों का क्या करना है, ध्यान रखना है। यहां से फैक्टोरियल निकालना है तो आप निकाल सकते हो। जैसे मान के चलो 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास में, 6 होता है। तो यहां से आप डायरेक्टली रीजनिंग के अंदर, वैसे तो रीजनिंग आपके पास में है नहीं, तो रीजनिंग के अंदर अगर निकालना हो, फैक्टोरियल निकालना हो, कहीं टेक्निकल में कहीं काम आए, तो यहां से फैक्टोरियल आप किसी का भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया 10 फैक्टोरियल निकालो, अब आप मल्टीप्लाई करने बैठे हो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, नहीं करना है आपको। जस्ट क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ 10 लिखना है, फैक्टोरियल पर बटन दबाना है, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां से आप फैक्टोरियल भी जल्दी निकाल सकते हो। तो ये मेन मेन जो जो काम की चीजें हैं वो जितना भी आपको चाहिए, यहां से डिग्री और रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चीजों को निकाल सकते हो। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और उनकी वैल्यू भी आप क्या कर सकते हो, हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंशियल पावर, ब्रैकेट के अंदर रख सकते हो चीजों को। ब्रैकेट वाला वैसे कम ही काम लेना, सीधे जीरो करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये आप सभी लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि आपकी तरफ से काफी दिन से डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज एक वीडियो बना दीजिए जिसमें हमें ये पता लग जाए कि कैलकुलेटर कैसे चलाया जाता है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाने का पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या आपको वीडियो कैसा लगा है, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। तो वो प्रॉब्लम भी हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और भी अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आपको जरूर कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।